लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय किया जाएगा। हालांकि विपक्ष नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग करने लगी। इसके बाद लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ। हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते इसे गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसद लगातार वी वांट जस्टिस, पीएम मोदी जवाब दो के नारे लगाते रहे। बाद में इसे भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि सदन में कुछ विधेयक पास होने के बाद कार्रवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 5 साल पहले ही कर दी थी। दरअसल 2018 में जब संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब लोकसभा में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करें कि आपको 2023 में फिर से अविश्वास लाने का मौका मिले। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पहले वो चर्चा चाहते थे। जब हम तैयार हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। अब वो नया मुद्दा लेकर आए कि पीएम आकर चर्चा शुरू करने लगे। मुझे लगता है ये सभी बहाने हैं। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर पीएम को संसद में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हम जानते हैं कि संख्याएं हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाई है उसे 50 सांसदों का समर्थन मिला है। यह आंकड़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा के रूल 198 के तहत आता है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले को सुबह 10 बजे लिखित सूचना देनी होती है, जिसे अध्यक्ष सदन में पढ़ते हैं। समर्थन मिलने के बाद अध्यक्ष बहस की तारीख बताते हैं, यानी प्रस्ताव स्वीकृत होने के 10 दिन के अंदर बहस होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रस्ताव फेल हो जाता है और इसे लाने वाले सदस्य को इसकी सूचना दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना